Welcome to a new video. In this video we shall talk about voices यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। निम्नलिखित सेंटेंसों को, वाक्यों को क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ही सा इट, उसने यह देखा। तो यहाँ जो एक्शन कर रहा है ही, सब्जेक्ट स्वयं कर रहा है, ये आपका डूअर कहलाता है। जब सब्जेक्ट डूअर हो यानी यही सब्जेक्ट स्वयं ही कार्य कर रहा हो तो ये आपका होता है एक्टिव वॉइस। इट वाज सीन बाय हिम, यह उसके द्वारा देखा गया। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस आपका है। यहाँ जो है ये सब्जेक्ट आपका इट, ये कुछ कार्य परफॉर्म नहीं कर रहा है, अर्थात ये एक्शन रिसीव कर रहा है। यह देखा गया, तो ये क्या है, रिसीवर है। तो जब सब्जेक्ट क्या हो, एक्शन का रिसीवर हो, तो ये पैसिव होता है आपका। तो वॉइसेस हमारी दो प्रकार की हो गई जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। वन इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करता है। जबकि पैसिव वॉइस में समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। अब देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए रूल्स क्या है, देखिए आइए। तो एक्टिव में हम लोग प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव में क्या प्रयोग करते हैं, देखिए पैसिव में एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब के का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, उसके बाद एक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को, एक्टिव के सब्जेक्ट को एजेंट बनाते हैं। पैसिव का एजेंट, एजेंट जिसके थ्रू कोई कार्य होता है उसको एजेंट कहते हैं। चलिए अब इसी को पॉइंट वाइज कर करके लिख दिया हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, इज मेड बनाया जाता है द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इसी को पॉइंट वाइज करके लिख दिया हूँ। नेक्स्ट देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड द एजेंट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बनाया जाता है एजेंट ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का एजेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, उसके बाद द फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट फाइनली मतलब अंत में एन एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यानी एप्रोप्रिएट मीन्स सुटेबल प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द एजेंट ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के एजेंट के पहले एक सुटेबल प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रपोजिशन आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है जी। तो इस सुटेबल प्रपोजिशन को देख लेते हैं। ये बाय हो सकता है, तो बाय हम यूज करते हैं फॉर ए पर्सन या ए लिविंग बीइंग्स, यानी सजीव प्राणी या किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। विद हो सकता है, विद का प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, किसके बदले, किसके लिए, फॉर ए टूल, औजार के लिए, किसी औजार या एन इंस्ट्रूमेंट के लिए। इन का प्रयोग किया जाता है फॉर ए मीडियम, किसी मीडियम के लिए। टू का प्रयोग करते हैं विद, नो, कन्फाइन, रिस्ट्रिक्ट, ऐसे वर्ब के साथ हम प्रयोग करते हैं टू। उसके बाद एट का प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई नहीं रहे तो समथिंग कुछ भी रहे उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एट। चलिए कुछ नोट देख लेते हैं। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब हैव पैसिव फॉर्म्स, यानी केवल
ट्रांजेटिव वर्ब का ही क्या होता है, पैसिव फॉर्म। ट्रांजेटिव वर्ब उसको कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है, तो उसी का पैसिव फॉर्म होता है जी, यानी पैसिव वॉइस होता है। नेक्स्ट देखिए है इनट्रांजेटिव वर्ब्स हैव नो पैसिव फॉर्म्स, यानी इनट्रांजेटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इन द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स आपका। तो पहले टेंस का वॉइस देखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो एक्टिव में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एक्टिव में हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, देखिए यहाँ एक्टिव में हम लोग प्रयोग करते हैं V1 या V1 के साथ यस या येस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। V1 को मेंशन करने के लिए नेगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं, डू, और V5 यानी V1 प्लस यस या येस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव में डज का प्रयोग करते हैं, उसके साथ V1 प्रयोग करते हैं एक्टिव में। आप पैसिव में क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं रिक्वायर्ड फॉर पैसिव, पैसिव के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। चलिए जिसे देख लेते हैं उदाहरण। एक्टिव में लिखा रानी सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ रानी क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब है जी, और ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ए सॉन्ग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इज एम आर में से क्या आएगा सिंगुलर तो एज, उसके बाद थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, उसके बाद ये देखिए यहाँ क्या है आपका सब्जेक्ट पर्सन है यानी लिविंग बीइंग्स है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे बाई, इसके साथ बाई रानी। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं आपका क्या है ही किल्स ए बर्ड, वह एक पक्षी को मारता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं ही सब्जेक्ट आपका, किल्स वर्ब और ए वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है ए वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आया, उसके बाद थर्ड फॉर्म इसका मेन वर्ब का किल्ड, उसके बाद यहाँ पर्सन है तो क्या प्रयोग करेंगे बाई प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो हिम दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह रहता मान लीजिए एन एरो तीर, ही की जगह एन एरो होता, तो यहाँ क्या हम लोग प्रयोग करते प्रीपोजिशन क्या आ जाता, तो ये क्या है आपका पर्सन है एन एरो नहीं ना, तो क्या है ये टूल की भांति काम कर रहा है, तो हम प्रीपोजिशन यहाँ क्या प्रयोग करेंगे विद एन एरो। नेक्स्ट देखते हैं राम पेंट्स द बॉल को पेंट्स करता है दीवार को, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट राम, वर्ब आपका हो गया पेंट्स एंड द बॉल्स यानी बॉल क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस बॉल को द बॉल को ऑब्जेक्ट बनाया यानी सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इज का प्रयोग किया और पेंटेड थर्ड फॉर्म बाई राम के द्वारा किया गया यानी पर्सन के द्वारा, तो बाई प्रयोग किए। अब यहाँ बात करें यदि राम की जगह सब्जेक्ट की जगह पुताई करने वाला क्या हो मशीन हो यानी मशीन से पुताई करें, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो या मशीन, पर्सन नहीं है ना, इसलिए अब जो होगा प्रीपोजिशन बाई नहीं आएगा विद आएगा। टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो सुटेबल प्रीपोजिशन विद दिस मशीन। नेक्स्ट देखते हैं ही नोज योर एड्रेस, वह आपका एड्रेस जानता है, तो यहाँ आपका क्या हो गया ही सब्जेक्ट नोज वर्ब और योर एड्रेस ये आपका क्या हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म नोन, और नोन के बाद देखिए सुटेबल प्रीपोजिशन क्या आएगा टू हिम सब्जेक्ट आपका, तो योर एड्रेस इज नोन टू हिम। नेक्स्ट देखते हैं सी सरप्राइजेस अस यानी उसने आश्चर्यचकित कर दिया हम लोगों को, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ
सब्जेक्ट सी, वर्ब सरप्राइजेज और ऑब्जेक्ट आपका अस। तो अस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। बी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब EJMR में से आर प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ। उसके बाद थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। उसके बाद यहाँ क्या है सब्जेक्ट पर्सन, तो बाई, हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का हर। और यदि यहाँ हम बात करें कि सी के जगह क्या करें, हर बिहेवियर यानी उसका जो व्यवहार है ये प्रयोग करें, तो अंत में हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, प्रपोजिशन एट। न किसी मीडियम है ये देख रहे हैं, है ना, न कुछ टूल या इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे अंत में, एट हर बिहेवियर। तो चलिए आज इतना ही। यदि आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।